Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. बिहार एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में इलेक्शन कमीशन की ओर से हुए एसआईआर को वैध और संवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार हैं और एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। दरअसल ये इसलिए हुआ क्योंकि अलग अलग याचिकाओं में पहले दावा किया गया था कि चुनाव आयोग को संविधान के आर्टिकल 326 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम माने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत इतने बड़े स्तर पर एसआईआर कराने का अधिकार नहीं है। इन सभी याचिकाओं पर बहस के बाद 29 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया गया था, जिस पर आज फैसला आया है। कोर्ट ने अपने फैसले में और क्या कहा, याचिकाकर्ताओं की ओर से क्या दलील दी गई थी, अब ये जानते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने एसआईआर के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए चुनाव आयोग के अधिकारों को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया और लोगों को नोटिस देने व अपनी बात रखने का मौका भी मिला। कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, ये तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। आधार कार्ड को भी कोर्ट के आदेश के बाद दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया और ये व्यवस्था मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं की, बल्कि ये साफ दिखा कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है या नहीं। बेंच ने यह भी कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में पूरे नियमों का पालन हुआ है। एसआईआर चुनाव आयोग का अधिकार है। चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है। एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है और चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एसआईआर को अल्ट्रा वायर्स यानी कानून के दायरे से बाहर नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से किसी को नागरिकता मिलती है या छिनती नहीं है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन लोगों के नाम गैर नागरिक होने के शक में हटाए गए हैं, उनके मामलों को 4 हफ्ते के भीतर गृह मंत्रालय और विदेशी न्यायाधिकरण जैसी एजेंसियों को भेजा जाए, ताकि नागरिकता पर अंतिम फैसला वही करें। इस मामले में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, पीयूसीएल जैसे कई संगठनों के अलावा अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं ने भी याचिका डाली थी, जिसमें आरजेडी सांसद मनोज झा और सुधाकर सिंह, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने पहले बिहार में एसआईआर की वैधता को चुनौती दी थी। कोर्ट ने तब एसआईआर पर रोक नहीं लगाई थी। उस समय कहा था कि वो आगे चलकर तय करेगा कि क्या चुनाव आयोग को एसआईआर करवाने का अधिकार है या नहीं। आज इसी पर फैसला आया है। इस बीच चुनाव आयोग बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में एसआईआर करा चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में अभी जारी है। दरअसल याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी थी कि एसआईआर कई राज्यों में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले की गई। उससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हट गए। चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए कि एसआईआर के नाम पर बिना किसी कानूनी अधिकार के चुनाव आयोग ने नागरिकता जांच करने वाली संस्था की तरह काम करना शुरू कर दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग ने पहले से रजिस्टर्ड वोटर्स पर यह जिम्मेदारी डाल दी कि वो खुद को देश का नागरिक साबित करें। नागरिकता तय करने का अधिकार सरकार के पास है, न कि चुनाव आयोग को। वहीं इस पूरे केस में चुनाव आयोग की ओर से दलील दी गई कि चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना उसका संवैधानिक दायित्व है। वोटर लिस्ट में सुधार के लिए एसआईआर जरूरी है, ताकि सिर्फ वही लोग वोट डाल सकें जो देश के नागरिक हैं। चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकीलों ने याचिकाकर्ताओं की उस दलील को खारिज किया जिसमें नागरिकता तय करने का आरोप लगा था। वकीलों ने कहा कि एसआईआर का मकसद कानूनी रूप में किसी की नागरिकता तय करना नहीं है। आयोग सिर्फ चुनावी उद्देश्यों के लिए नागरिकता का सत्यापन कर रहा था। 29 जनवरी को सुरक्षित रखी गई सुनवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अब देखना होगा कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्या विपक्ष फिर से कोई
पुनर्विचार याचिका लगाता है या फिर एसआईआर की प्रक्रिया को वैध मान लेता है। फिलहाल खबर में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन खुला है, हमें ज़रूर बताएं और दुनिया भर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल द लल्लन टॉप को सब्सक्राइब करें। खबर लिखी है मेरी साथी सुप्रिया ने, मैं हूं शिवानी। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।